ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि भागवत जी के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 41वें श्लोक में लिखा है कि जब अपने कर्म बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ मनुष्य, तो ये वैतरणी नदी क्या है ये समझ में नहीं आता। वास्तव में वैतरणी माने क्या होता है? देखो, वैतरणी एक धर्म की उप पुराणों की या लोक मान्यता के अनुसार एक ऐसी नदी है जो बड़ी दुष्कर है पार करना। और जब हमने यहाँ पर खूब दान धर्म किए हैं तो वहाँ एक गाय आती है और वह नदी पार करके जाती है, उसकी पूंछ पकड़कर लोग सामने किनारे पहुँच जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये तो ठीक है, ये सब लोकवायका है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका पारमार्थिक अर्थ क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये समझना जरूरी है। वैतरणी माने नदी, सरिता का नाम है वैतरणी। वैतरणी माने बड़ी मुश्किल से तरा जा सकता है, विशेषेण तरती, विशेष प्रकार से ही इसको पार किया जा सकता है, इसका नाम है वैतरणी। अच्छा, आप ये बताओ, सरिता या नदी, वैतरणी जो स्वर्ग की नदी है तो उसको नदी नहीं कहेंगे, सरिता कहेंगे। तो सरिता शब्द ही कैसे बना है? जो सरकता जाता है। नदी आप किसको कहेंगे? दो किनारों को हम नदी नहीं कहते, उसमें पड़ी हुई रेत को हम नदी नहीं कहते। पानी सूख जाए और जो खाली तला बच जाए उसका प्लेटफॉर्म, उसको भी नदी नहीं कहते। धसमस बहता हुआ, सतत निरंतर बहता हुआ पानी का प्रवाह, उसका नाम है नदी। माने वह सतत कंटिन्यू बहता रहता है, कभी रुकता ही नहीं, उसका नाम है नदी। तो वैतरणी हमारी जीवन नदी का नाम है और वह सतत बहती है। ये जन्म मृत्यु के संसार चक्र का नाम है वैतरणी। कैसे? नदी में क्या होता है देख लो पहले। तो नदी होती है, उसमें प्रवाह निरंतर चलता है, प्रवाह निरंतर चलता है, प्रवाह निरंतर चलता है। फिर उसमें तरंग भी उठते हैं, मोजे उठते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, महिम और भयंकर। जैसी नदी, जैसे नर्मदा जी है तो आप भेड़ाघाट जाओ तो आपको लगेगा अरे इतने बड़े बड़े मोजे और इतने दूर ऊपर से गिरते हैं और धड़ाधड़ इतनी आवाज़ आती, इतना फोर्सफुल होता है कि हम अगर उसमें कोई तिनका डाले तो कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, हम गिरे तो भी पता नहीं चलेगा, डूब जाएंगे। तो ये नदी है, उसमें धसमस बहता हुआ प्रवाह है, एक बात। दूसरी बात, उसमें तरंग उठते हैं। तीसरी बात, उसमें भंवर गिरते हैं, उसमें वो चक्कर को होता है ना, भंवर में जो जाए वो डूब जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, उसमें भंवर पड़ते हैं। तो ये वैतरणी जीवन नदी क्या है? अविद्या काम कर्म, इसी का नाम है। अविद्या सतत बहती है, माने उसका कोई आरंभ नहीं है, ये अनादि है। अनादि माने इसका कोई कारण ही नहीं, ये कब शुरू हुई ये भी पता नहीं, बस जन्मों से हम अविद्याग्रस्त है। अविद्या माने अज्ञान, हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या के कारण क्या होता है? कामना पैदा होती है। हमें अपना पता नहीं है कि हम कैसे हैं, हम क्या है, हम क्यों है, हमें क्या करना है। इसलिए हम अपने आप को मर्त्य मानते हैं, बेवकूफ़ मानते हैं, माने अज्ञानी मानते हैं, दुखी मानते हैं, आधा अधूरा मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं, एक शब्द में कहो तो हम अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए कामना करते हैं। जैसे समझो कि हम भिखारी या गरीब है तो हम कामना करेंगे अगर हम धनवान होते तो हमें सुख मिल जाता, सब लोग हमारा सम्मान करते। तो धन कमाया, धन से अपने आप को पूरा करने का प्रयत्न किया, धर्म के मार्ग से मिले चाहे अधर्म के मार्ग से, भ्रष्टाचार करके, किसी को ठग कर, किसी भी तरह से हम धन इकट्ठा करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि धन से हमारी पूर्णता होगी। तो जो कर्म हम कर रहे हैं धर्म के लिए, धन के लिए,
वह दूसरा तरंग हो गया। ये बड़े बड़े तरंग, मन में ऐसे तरंग उठते हैं ना कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये है तरंग नदी के। इसका नाम है काम। अविद्या प्रवाह है, उसमें उठने वाले तरंग ये काम है। काम माने कामना, इच्छा। मैं पद प्राप्त कर लूँ, मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूँ, मैं पहलवान बन जाऊँ, मैं वड़ा प्रधान बन जाऊँ, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, बड़ा विद्वान हो जाऊँ, मैं वैज्ञानिक बन जाऊँ। जो भी बनने की हमें इच्छा है, क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं ना। तो अपूर्णता की पूर्णता करने के लिए मेरे पास छोटा सा खोली जैसा मकान है, अरे एक छोटा सा बंगलो बन जाए तो बड़ी अच्छी बात, हमारा थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, हमें सुख मिलेगा। पूर्ण होना माने सुख मिलेगा। बंगलो तो आ जाता है, सुख कहीं और रह जाता है। कहाँ रह गया? गाड़ी में रह गया। बंगलो तो है, अब एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी आए तब सुख आएगा। तो ये कामना उठती ही रहती है, जैसे तरंग उठते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक को पूरा करो। एक पूरा होता है तो दूसरा उठता है, एक तरंग पूरा होता है दूसरा उठता है। उसी तरह कामना का तरंग, इच्छा का तरंग हमारे जीवन प्रवाह में उठता रहता है। अविद्या रूपी प्रवाह बहता है, उसमें कामना रूपी तरंगे उठती है। फिर ये कामना पूरी करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो कर्म है भंवर। कर्म में पड़े कि फंसे। क्यों फंसे भाई? हमने कर्म किया, मैंने किया, अहंकार पूर्वक किया ना, कर्तृत्व भाव पूर्वक किया, क्योंकि मुझे फल चाहिए ना, मुझे धन चाहिए तो मैं काम करूंगा और इसी संकल्प के साथ करूंगा कि मैं आज इस साल में इतनी मेहनत करूंगा अपनी फैक्ट्री में कि मुझे 10 लाख का मुनाफा हो जाए। तो संकल्प के साथ किया ना, तो और मैं बनकर किया, कर्ता बनकर किया, तो फल आएगा, फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म भंवर है, कर्म में पड़े कि फंस गए। कैसे कर्म? सकाम कर्म, कामना पूर्वक, इच्छा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, कुछ चाहत के साथ किया हुआ कर्म, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो कि मैं ये करूंगा सेवा का काम, मुझे थोड़ा सम्मान मिल जाएगा, मेरा नाम बड़ा होगा, तो ये भी तो कामना है। तो कामना के पूर्वक, संकल्प पूर्वक, इच्छा पूर्वक, कर्ता भाव से किया हुआ कर्म भंवर है। उसमें फंस गए। कैसे फंसे? कर्म किया तो फल आएगा, तो फल भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं भोगा तो उसका फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो फंस गए। जन्म लिया तो फिर अविद्या तो है ही, अभी मिटी नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ, तो अविद्या है तो कामना उठेगी, कामना उठेगी तो फिर कर्म होगा, कर्म होगा तो फिर कर्म फल होगा, कर्म फल होगा तो फिर जन्म होगा। उसकी पूर्ति के लिए, कर्म फल भोगने के लिए, सुख हो या दुख हो, जो भी धर्म किया है सुख आएगा, अधर्म किया है दुख आएगा, दोनों को भोगने के लिए पुनर्जन्म होगा। तो अविद्या, काम, कर्म, कर्म फल, पुनर्जन्म, अविद्या, काम, कर्म, कर्म फल, पुनर्जन्म, ये वैतरणी बहती ही रहती है। इसको पार करना है तो गाय की पूंछ पकड़ लो, माने ज्ञान की पूंछ पकड़ लो। गाय ज्ञान का स्वरूप। गो माने इंद्रिया भी होती है, गो माने गाय भी होती है। इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करो, कर्मेंद्रियों से सत्कर्म करो, अंतर इंद्रियों से मन, उससे उदारता, शुद्धि माने दैवी संपत्ति अर्जित करो, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मोक्षा, ये सब करके ज्ञान गौवा का पूंछ पकड़कर आप इसको पार कर लो। अविद्या को मिटाकर विद्या प्राप्त कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो फिर कामना नहीं उठेगी। हम अपने आप को जान जाएंगे कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा ने लिया हुआ वेश है ये। तो ये अधूरा आधा कैसे हो सकता है? मेरा जो कर्तव्य है, मुझे जो ऋणानुबंध के अनुसार जन्म मिला है, मुझे जो कर्म फल भोगना है, मेरी कामना की जो पूर्ति करनी है, उसके लिए परमात्मा ने मुझे इस रूप में भेजा है। तो इसके लिए तो इतना योग्य है। बस हम कहेंगे कि चलो हमें लड्डू बनाना है, अब उसमें गुड़ डालना है। एक तो मैं आपको बता दूं कि खांड के कभी लड्डू होते ही नहीं, लड्डू हमेशा गुड़ के ही होते हैं। खांड का तो हमने बिगाड़ कर दिया है। तो कितना गुड़ डालना पड़ेगा? हमने कहा कि चलो 1 किलो आटा है तो सामने 1 किलो गुड़ डाल दो। अब हम कहेंगे 1 किलो से क्या होगा, 10 किलो डाल दो, हमारे पास तो काफ़ी पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं चलता महाराज। 1 किलो लोट, 1 किलो घी, 1 किलो लोट माने आटा, ये जो खड़ा प्रसाद बनता है ना, उसका एक सरल तरीका यही है कि 1 किलो दरदरा आटा
उसमें 1 किलो घी, उसमें 1 किलो गुड़ डाल दो। थोड़ा मीठा कम करना है तो कम डालो, थोड़ा ज़्यादा करना है तो 1.25 किलो डालो। उसमें 10 किलो नहीं डाला जाता, उसका एक प्रमाण होता है, एक माप होता है। तो ये बराबर है कि नहीं बराबर है? रसगुल्ला में तो काफ़ी चाशनी काफ़ी है, रस मलाई में काफ़ी स्वीटनेस है, लड्डू में तो ये कम है, तो ये अधूरी है क्या? नहीं, लड्डू पूरा का पूरा है, उसकी मिठास भी पूरी की पूरी है। उसी तरह हमें जो भी मिला है ये भूमिका, उस भूमिका के हिसाब से हम पूर्ण है, हमारे अंदर कोई अपूर्णता नहीं। और वैसे भी पारमार्थिक अर्थ में देखो तो हम अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद स्वरूप ही है, उसमें कहाँ अपूर्णता है। और अगर ये न समझ में आए तो हमें जो भूमिका मिली है, एक स्त्री की भूमिका मिली है तो पूरी पूरी स्त्री हो या आधी अधूरी स्त्री हो, बताओ। माँ की भूमिका मिली है तो पूरी माँ हो कि आधी आधी माँ हो और आधी आधी सास हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जहाँ माँ का रोल है वहाँ पूरी माँ हो, जहाँ सास का रोल है वहाँ पूरी सास हो, जहाँ बेटी का रोल है वहाँ पूरी बेटी हो। तो हमें ज्ञान मिलेगा तो पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। न मरने जीने वाला, मरने जीने वाला तो ये शरीर है, ये तो भूमिका है, ये तो वेश है, ये तो निकल जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त होते से कामना नहीं उठेगी, कामना नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा, होगा वो भी निष्काम होगा, सहज रूप में भगवान ने जो हमारे गोद में डाल दिया वो हो जाएगा। उसके पीछे हमारा कोई संकल्प नहीं है कि ये करने के बाद हमें ये मिले फल। तो निष्काम कर्म होगा, माने वो कर्म कर्म नहीं रहेगा, बांधने वाला नहीं रहेगा, भंवर नहीं रहेगा। और तब क्या होगा? पुनर्जन्म भी नहीं होगा, वैतरणी पार हो गए। इसका नाम है वैतरणी महाराज। गो माने गाय तो है, गो माने ज्ञान भी होता है, गो माने वेद भी होता है, वेदांत भी होता है। तो ज्ञान का पूंछ पकड़कर पार हो जाओ इस वैतरणी को। ये है इसका वास्तविक अर्थ, ये है इसका पारमार्थिक अर्थ। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ समझ में बात आ गई होगी। हरि